जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 1 दिसंबर 2022 और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारे क्वेश्चनों को हम लेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने वाले घटनाक्रम यानी कि समसामयिक घटनाक्रम जो है करंट अफेयर्स के हैं क्वेश्चन, लगभग उनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यानी कि ये संख्या 15 क्वेश्चनों से लेकर के 30 क्वेश्चन तक अलग अलग एग्जाम में, जो भी एग्जाम अलग अलग पूछे जाते हैं उनमें अलग अलग एग्जामों में अलग अलग पैटर्न से पूछे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्यारे बच्चों कि इनके बगैर आप कोई भी पीटी एग्जाम या कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासतौर से, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यान देने की बात है, इसके साथ में क्या रहता है? इसके साथ में हम लगभग डेली डोज डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का एक सेगमेंट, और उसके साथ में क्वेश्चन फॉर्मेट कराते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे और किन किन तरीकों से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब पर हम बात करते हैं। इससे पहले भी हमने बात किया और आगे भी बात करते रहेंगे। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन हम किस से लेते हैं? डेज से लेते हैं। डेज अमूमन किस लिए होता है? जो एक तरीके से एक जागरूकता के लिए, एक तरीके से होता क्या है कि आप उसके लिए अवेयर हो। कोई भी चीज जो दिवस आपको मनाया जाता है, उस चीज जिस क्षेत्र के लिए मनाया जाता है वहां के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो पहला आप ले लेते हैं जब विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस, आपको पता है कि एड्स जो है एक महामारी है और इससे लड़ना ये बहुत ही भयानक बीमारी होती है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ठीक, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ताकि एड्स के विषय में जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक, कैसे होता है आपको पता है कि एड्स अलग अलग तरीकों से होता है। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल थीम को भी विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विश्व एड्स दिवस ये कब होता है ये ना पूछ करके विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम पूछ लेंगे। 2022 की थीम है, ठीक है, 2022 की थीम है। ये थीम क्या है? समानता। क्या है थीम? ये क्या है आपको, क्या है इसकी थीम? क्या है? समानता। ठीक है, समानता, सिर्फ यही यही लिखा रहेगा ऑप्शन में, समानता। और आपको पता होगा तो आंसर करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए ध्यान देने की चीजें, जो जो चीजें बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। एड्स दिवस खूब पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करिए। जिस रूप में बता रहे हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है और आखिर इसकी थीम क्या होती है, थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पहल आयोजित की जा रही है, क्या नाम है उसका? नई चेतना। नई चेतना, ठीक, नई चेतना पहल है ये, एक नई चेतना पहल है। क्या है ये नई चेतना? सीधे सीधे क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, मैं आपको भी बताता हूं। नई चेतना पहल क्या है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको जो है आयोजन किया जा रहा है? नई चेतना पहल का किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका जो है पहल की जा रही है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। पहले आप इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले लीजिए। नई चेतना पहल 2022, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। इसमें क्या है? लिंग आधारित राष्ट्रीय भेदभाव अभियान है। किस तरीके का अभियान है ये? लिंग आधारित राष्ट्रीय भेदभाव अभियान। ठीक, राष्ट्रीय भेदभाव अभियान है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? लिंग आधारित राष्ट्रीय भेदभाव अभियान का क्या मतलब हुआ कि ग्रामीण विकास, मेनली ग्रामीण के अंदर, गांव के अंदर जो लिंग आधारित भेदभाव है, लिंग आधारित भेदभाव यानी कि खासतौर से किसके? महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं या महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है खासतौर से ग्रामीण अंचल में,
उनके उनके लिए चेतना का जागरण, यानी कि चेतना लाना उनके अंदर। कैसे चेतना? एक तो पहले ग्रामीण महिलाएं बहुत सारी ऐसे भेदभाव उनके साथ किया जाता है कि वो समझ ही नहीं पाती हैं कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसमें जागरूक करना, खासतौर से उनके प्रति जो अत्याचार हो रहा है उनको समझाना और ये उनको बताना कि उनके अधिकार क्या है, मतलब उनके अधिकारों की जानकारी, कि ग्रामीण महिलाओं को अधिकार क्या है उसकी जानकारी देना, और साथ में ये पता लगाना कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको वो समझ सकें। ठीक है, तो नई चेतना पहल 2022। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किस लिए है ये लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए एक नई चेतना पहल लाई गई। लगभग 1 वर्ष या उससे ज्यादा तक ये चलती रहेगी और उसके ऊपर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो नई चेतना पहल किस मंत्रालय, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नई चेतना पहल किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाई गई। प्रथम क्वेश्चन है, यानी कि नई चेतना पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंदर लाई गई है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ए, फिर पता लगेगा विदेश मंत्रालय बी, सी दे देगा गृह मंत्रालय, डी दे देगा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इस तरीके का मंत्रालय ऑप्शन में देगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरी चीज ये पूछेगा कि नई चेतना पहल 2022 हाल ही में किस लिए या किसके लिए भेदभाव को दूर करने के लिए लाई गई, तो लिंग आधारित राष्ट्रीय भेदभाव अभियान है। किस तरीके का अभियान है? लिंग आधारित राष्ट्रीय भेदभाव अभियान है। ठीक, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन तीनों तरीकों को आप समझ गए हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कहीं से भी। ठीक, तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत लाई गई और इसमें क्या है। किसी भी क्वेश्चन को देख करके प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर कैसे, क्यों, कहां, कब, कैसे, 4-5 क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं तो फिर वो आपका क्वेश्चन किसी कीमत पर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्सव है, कौन सा उत्सव है? हार्नबिल उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। हार्नबिल उत्सव, सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हार्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है या किस राज्य का ये उत्सव है। ठीक, तो हार्नबिल उत्सव कह लीजिए, महोत्सव कह लीजिए, ये कहां का है? ये नागालैंड का है। ठीक, नागालैंड का ये उत्सव है, नागालैंड का उत्सव। हार्नबिल क्या है? हार्नबिल एक पक्षी है। ठीक, पक्षी, इसी पक्षी नागालैंड के जो निवासी हैं, नागालैंड के कुछ जनजातीय लोग हैं, इसी पक्षी का जो पंख होता है उस पंख को धारण करते हैं, अपने सिर पर लगाते हैं। ठीक, तो हार्नबिल उत्सव जो 2022 नागालैंड में मनाया जाता है। क्या है हार्नबिल उत्सव, किस लिए मनाया जाता है? तो ये नागालैंड की सांस्कृतिक और परंपरा को दर्शाता है। ठीक, क्या करता है? सांस्कृतिक एवं परंपरा को दर्शाता है, सांस्कृतिक एवं परंपरा को दर्शाता है हार्नबिल उत्सव। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। 2022 कहां मनाया जा रहा है? नागालैंड। बस इतनी सी बातें ध्यान रखने की जरूरत है और इससे ज्यादा बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो बातें हो रही हैं आपकी टू द पॉइंट हो रही हैं, बिना बकवास किए हो रही हैं, और कोशिश ये है प्यारे बच्चों की जितना जल्दी और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन और जितना गुणवत्तापूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक लाई जा सके उसका प्रयास रहता है कि उसको आप तक डिलीवर्ड किया जा सके। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है, अपलोडिंग है ये, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा बहस होगी, बहुत ज्यादा बातें होंगी, तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और आप भी इसको रिवीजन जब करेंगे तो शायद आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आपके एग्जामिनेशन में काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार एक दिया गया है। ठीक है, क्या है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का, 2022 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? तो इमायम करके हैं, इमायम नाम है इनका, इमायम, तमिलनाडु की। ये तमिल भाषा का पुरस्कार है, एक तरीके से तमिल भाषा का पुरस्कार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब ध्यान रखिए राष्ट्रीय पुरस्कार है इसलिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है, तमिल भाषा का पुरस्कार है, इसलिए इमायम तमिलनाडु के ही एक लेखक हैं, एक, इसलिए इनको दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है मेरे बच्चों, अगला देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, विस्तारा एयरलाइंस का नाम सुना होगा आपने, विस्तारा एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइन, इसका विलय किया जा रहा है। ठीक, किसमें विलय किया जा रहा है?
इसका विलय किया जा रहा है एयर इंडिया में, ठीक, एयर इंडिया में, एयर इंडिया में इसका विलय किया जा रहा है। कब तक? 2024 तक, ठीक। बस क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया, या एयर इंडिया के अंतर्गत विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक यह विलय हो जाएगा? तो 2024 तक। या क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या पूछ लेगा कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय निम्नलिखित में से किस एयरलाइन में किया जा रहा है? एयर इंडिया, एयर डेक्कन या किंगफिशर, या इस तरीके से 3-4 ऑप्शन देगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका। तो आपको पता होना चाहिए दो बातें, क्या कि किसमें विलय किया जा रहा है और कब तक किया जा रहा है। फिर आ गया किसमें और कब, ठीक। यही मैं आपको बताता हूं कि कब किसमें, याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहां होगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, गीता महोत्सव कौन सा? 2022 का। कहां हो रहा है? हरियाणा में, ठीक, हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, जहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी ने शरीक किया है, मतलब यहां गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी। आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी यहाँ पर गीता महोत्सव में गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों की जितने भी आर्मी प्रैक्टिस होती है, यानी कि मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक, जिसको हिंदी में सैन्य अभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सैन्य अभ्यास। तो ऐसे ही एक सैन्य अभ्यास है हरिमो शक्ति। क्या है? हरिमो शक्ति, इसका नाम है हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये मिलिट्री प्रैक्टिस है, ठीक है, सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास 2022, ठीक। ये पूछेगा कि किस देश के साथ है, यानी कि हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ होता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको अभी बता देता हूं। हरिमो शक्ति नाम इसका, ठीक, तो किसके किसके बीच हो सकता होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच। किसके बीच हो रहा है? भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है, भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है। एक तरीके से और इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से हरिमो शक्ति भारत तथा और में किस देश के साथ हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, ठीक। तो भारत तथा किस अन्य देश के साथ? मलेशिया हो जाएगा आंसर। सिर्फ मलेशिया दिया होगा, ए मलेशिया देगा, बी इंडोनेशिया देगा, 3 श्रीलंका देगा, 4 बांग्लादेश देगा, या इस तरीके से बना करके दे देगा कि भारत और मलेशिया के बीच ए, बी, भारत इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया, सी भारत ऐसे ही रहेगा, यहां पर बन देगा श्रीलंका, ऐसे डी हो जाएगा आपका, भारत ऐसे ही रहेगा, यहां पर दे देगा बांग्लादेश, ठीक। तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है आपका इस फॉर्मेट में, यानी कि आप जब क्वेश्चन आ जाता है आपका मल्टीपल चॉइस में, तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, क्योंकि ये प्रैक्टिस लगातार इन देशों के साथ भी होती रहती है, तो यहाँ आप कंफ्यूज जाएंगे। ये आज का आखिरी सवाल था हमारा। प्यारे बच्चों, अपनी कोशिश ये होती है कि डेली जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, चाहे एक दिन पहले के हों, एक दिन बाद के आने वाले टाइम में है, कोई सम्मेलन ऐसा है जो 2023 में 2024 में हो रहा है उनके बारे में, या कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं या कुछ इंफॉर्मेशन है, उन सबको हम आप तक लाते हैं। और ये कोशिश ये रहती है कि लगभग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो इन्हीं बीच के रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीछे पूछे गए, इसी तरीके क्वेश्चन पीछे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको बच्चा बिल्कुल हल्के में लेता है। प्यारे बच्चों, ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देने वाला है, इतना ज्यादा संख्या में क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से नहीं आता, और ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि आपने एक किताब पढ़ ली और आपको आ गया। इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ता है, और खासतौर से बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ेंगे तब जाकर के क्वेश्चन आएंगे। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ में उसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी आपकी जानकारी के लिए बताते हुए चलते हैं, ताकि इतना ज्यादा फैक्ट है कि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।